Next topic is classification of the soil. Soil are classified into 6 parts: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, arid soil and forest soil. ठीक? Alluvial soil are divided into 2 parts: new alluvial soil and old alluvial soil. New alluvial soil is also known as the khadar. Khadar. ठीक है? Old alluvial soil, it is less fertile, it is known as the बांगर. ये सॉइल बंजर कहलाती है, बांगर कहलाती है. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्यूशन इसका कम कर देंगे, अलग अलग इसको पार्टों में डिवाइड कर देंगे ताकि याद करने में प्रॉब्लम ना आए बच्चों को. पहला हमने फॉर्मेशन करा. सबसे पहले हम लेते हैं एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल का फर्स्ट है ए पार्ट फॉर्मेशन. Formation of the alluvial soil by the gradation of the rock gradient into change into pieces, and these pieces are come in the rivers during the rainy season. And sluggish माने आपस में जब ये रगड़ते हैं, आपस में रगड़ खाते हैं. तुमने देखा होगा जो नदी में स्टोन मिलते हैं वो स्मूथ होते हैं, जबकि अगर टूटती है रॉक तो वो खुरदुरी होती है. ठीक, तो स्मूथ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो आपस में स्लैगिश होते हैं, रगड़ खाते हैं और काहे में चेंज हो जाते हैं वो सिल्ट में. और वो सिल्ट काहे हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन प्लेन एरियाज में. और ये सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है. इंडिया में सबसे ज्यादा पार्ट इसी का है, एल्यूवियल सॉइल का है. एल्यूवियल सॉइल आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज न्यू एल्यूवियल सॉइल एंड ब्लैक एल्यूवियल सॉइल. न्यू एल्यूवियल सॉइल इसको हम खादर कहते हैं, दूसरी बांगर कहते हैं, जिसको ओल्ड एल्यूवियल सॉइल कहते हैं. तो फॉर्मेशन बी है प्लेस. ये कहां कहां पर इसका पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उत्तरांचल, कृष्णा एंड कावेरी डेल्टा एंड कावेरी डेल्टा. ये इसके प्लेस हैं. कौन कौन से? पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है. वेस्टर्न यूपी जिसमें हम रहते हैं इसको वेस्टर्न यूपी का नाम दिया जाता है. उत्तरांचल, कृष्णा, कावेरी डेल्टा या उत्तराखंड कह दो. ठीक, अब उत्तराखंड में चेंज हो गया वो. नेक्स्ट है सी कंटेन. इसमें क्या क्या चीज मिली होती है इस सॉइल में, एल्यूवियल सॉइल में क्या क्या चीज मिली होती है? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, एंड लाइमस्टोन. ठीक, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन. लाइमस्टोन कहते हैं चूना पत्थर. दुनिया में सबसे ज्यादा यही चीज मिलती है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन. नेक्स्ट आती है डी. अब इसकी क्या क्या क्रॉप होती है इसमें? ठीक, तो हमारे यहां कौन सी सबसे ज्यादा क्रॉप होती है बच्चों? शुगर केन. ठीक है, तो सबसे पहले शुगर केन ले दो क्योंकि हमारी तरफ की है शुगर केन. पैडी,
paddy, wheat and cereal. यस, शुगर केन सबसे ज्यादा, पैडी धान को कहते हैं, पैडी। नेक्स्ट है वीट, तो पंजाब एरिया, पंजाब इज ऑल्सो नोन एज द बॉल ऑफ वीट, ये इसको हम वीट का बॉल, कटोरा का नाम दिया जाता है। सीरियल दालें होती हैं, इसमें सबसे ज्यादा दालें कंटेन होती हैं। अब सेम आता है दूसरा ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं, वही हर एक का वही करना है, जैसे हमने एल्यूवियल सॉइल का किया है, फॉर्मेशन, प्लेस, कंटेन, क्रॉप, ऐसे हम ब्लैक सॉइल का करेंगे। पहले हम करेंगे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है इसका ब्लैक सॉइल का? फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल बाय द वॉल्केनिक एरप्शन। ये क्या होता है? वॉल्केनिक eruption. Volcan in the form of lava and deposit on a particular place. After cooling it, it change into fertile. काहे हो जाती है? ये फर्टाइल में चेंज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेस, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ एमपी। कंटेन, इसमें क्या क्या कंटेन होते हैं? क्ले, मटेरियल, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, एंड हाइड्रेट। ठीक। नेक्स्ट आता है क्रॉप्स। इसकी सबसे ज्यादा मुख्य फसल कौन सी होती है? मोस्ट कॉटन। तो इसको, इस सॉइल को हम कॉटन सॉइल का नाम भी देते हैं। अदर नेम इज कॉटन सॉइल एंड लोकल नेम is also known as river soil. नेक्स्ट है लोकल नेम, इसको तो इस नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसको, इसकी जगह इस रिवर सॉइल के नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है। ठीक। क्रॉप, ग्राउंडनट, ग्रेप। ठीक। तो अब हम फिर इसको कह रहे हैं ब्लैक सॉइल। अनदर नेम ऑफ द ब्लैक सॉइल इज द कॉटन सॉइल, बिकॉज कॉटन इज दिस सॉइल इज suitable for the cotton. And local name is regular soil. Formation, volcanic erupt, change into lava. This lava is changed into fertile soil. After that, it is suitable for cropping. Place, Maharashtra, Gujarat and some part of MP. Contain क्या क्या होते हैं? Clay material, calcium carbonate, magnesium, crops, cotton, groundnut and grapes. ठीक।